हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करने वाले हैं कि आज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। आजकल इतना प्रॉब्लम हो चुका है कि जो लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा रहे हैं अभी तक जनरेट नहीं हो रहा है, प्रोसेस में है। किस कंडीशन में जनरेट हो रहा है, किस कंडीशन में जनरेट नहीं हुआ, इस सब के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको यही बोलूंगा कि वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिए, क्योंकि आपको अगर आप ऑपरेटर है तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि किस कंडीशन में आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या आपको एक्सेप्ट करना है, कैसा डॉक्यूमेंट्स। आपको इसी बारे में गाइड करूंगा पूरे अच्छे तरीके से। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैक्सिमम लोग आपको अभी आते होंगे कि बहुत सारा एज कम कर ले रहे हैं, मार्कशीट लेकर आ रहे हैं, जैसे कि उनका एज हो रहा है 32 साल 35 साल, और डायरेक्टली आपके पास आ रहे हैं, बोलते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, हमें 2002 करना है, 2005 करना है। आप ये कंडीशन देखे होंगे बहुत सारा, लेकिन इसमें एज का गैप देखे होंगे कम से कम 10-15 सालों का फर्क हो जा रहा है। यानी कि उसका उम्र पूरा आधा कर रहा है अपने। अगर 36 साल है तो बोल रहा है 18 साल करने के लिए। इस तरह का कंडीशन हो रहा है, तो आपको इस तरह के कंडीशन में आपको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि आप गवर्नमेंट भी जानता है कि सभी 1 किलो लिमिट मिला है डेट ऑफ बर्थ का। वन लिमिट को यूज इस तरह कर रहे हैं, मतलब मिस यूज एक तरह का हो जा रहा है। जैसे कि जो लोग एग्जाम के लिए नहीं निकाल पा रहे अपने समय में, वो क्या कर रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं अपनी उम्र कम करके, फिर से 10th का एग्जाम देकर। तो ये जो चीजें हो जा रहा है, आधार बिल्कुल इसको सख्त मना कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे। देखिए, आप किस कंडीशन में आप डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए, जिसका एज मान लीजिए मिस्टेक से, अगर गलती से एज हो किसी का 60 वर्ष हो गया या 50 वर्ष हो गया है, ठीक है, गलती से अगर कोई यंग लड़का है, जब वो फर्स्ट टाइम बनवाया था, उस कंडीशन में अगर आप उसका प्रॉपर मार्कशीट है या ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। वैसे चेहरे से दिखना भी चाहिए कि ये इतना वर्ष का है। अगर कोई जानबूझ कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप भी जानबूझ कर किसी का उम्र घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किसी भी फर्जी पोर्टल के थ्रू, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस केस में आपका आईडी भी ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, और आपका जो उनका जो आधार है एप्लीकेंट का, वो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप जानते होंगे अभी आधार बहुत ज्यादा कैंसिल किया जा रहा है और दोबारा चालू करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आप जानते होंगे, यह रहा आपका पहला स्टेप, जो आपको इस तरह का गलती बिल्कुल नहीं करना है। और सेकंड टिप्स आपको मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने आ रहा है, अगर उसका जो डेट ऑफ बर्थ का एज अगर 2 साल से ज्यादा है, आप ध्यान दें, ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए। अगर गैप जो एज का 2 साल से ज्यादा है, तो उसको आप ट्राई करें कि ना करने के लिए, उसके या बोले कि अभी ना करें। आपको ये पर्सनल टिप्स दूंगा कि देखिए, अगर वो करेंगे तो प्रोसेस में चला जाएगा, उसके ऊपर लिमिट भी लग जाएगा। लिमिट लग जाने के बाद क्या होगा, सेकंड टाइम अप्लाई कर ही नहीं सकते आप। सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे तो वो आपको बताएगा लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा दिखाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान है कि लिमिट क्रॉस क्यों शो हो रहा है। तो देखिए, लिमिट लॉक हो जाता है, वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका लिमिट चला नहीं जाता है, लेकिन लिमिट लॉक हो जाता है। तो आपको इस तरह का गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये बात बता दूं एक चीज और इसमें, देखिए, जितने लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना अभी चाह रहे हैं, जैसे कि किसी का हो गया कि 2 साल से थोड़ा 1-2 महीना ज्यादा हो गया, 3 महीने ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में आप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अगर ज्यादा गैप हो रहा है, 3 साल हो जा रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। और अगर आप एप्लीकेंट है, आप चाहते डेट ऑफ बर्थ करवाना, तो इस तरह का भी बिल्कुल गलती आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर आपका 1 साल 2 साल का फर्क है तो आप अप्लाई बिल्कुल करिए। कम से कम 50 से 60 दिन में, यानी कि 2 महीने के बीच में आपका आधार जनरेट हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ये ध्यान दें। ये नहीं कि प्रिंट पोर्टल से बना लिया आप अपलोड कर दिए। और मैंने ये भी वीडियो बना रखा है कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डुप्लीकेट कैसे चेक करना है। देखिए, मेरा बहुत सारा जो डेटा जनरेट हुआ, मैंने वीडियो भी बनाया है कि जनरेट हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बिल्कुल वैलिड है। मैं चेक करता हूँ हर तरीके से कि सही है गलत है, तब भी उसको मैं अप्लाई करता हूँ। अगर किसी का एज 18 साल से कम हो, या फिर ऐसा होता है कि मार्कशीट में हो रहा है 20 साल और आधार कार्ड में भी 17 साल हो रहा है, अगर वो बोलता है कि मार्कशीट से मेरा डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दीजिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि देखिए, आधार जो रूल्स है मार्कशीट से डेट अपडेट करने के लिए, उसमें होता है कि आपका आधार में भी 18+ होना चाहिए और आपका मार्कशीट में भी 18+ होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आप उसको बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू आप उसको यूज करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स बोलकर, तो रीजन यही होता है। आपको जानते होंगे हर चीज में क्वालिटी चेक आता है नेट में चेक करने से, लेकिन मोबाइल पर मैसेज प्रॉपर रीजन चला जाता है टेक्स्ट मैसेज में आपका। और जो मैंने वीडियो में बताया था कि जो रेड मार्किंग ऊपर में आता है, जो लाल दागी आता है, आप चेक करते तो रेड आता है ऊपर में आउटेज बोलकर इस तरह, तो उसमें होता है कि आपका एनरोलमेंट डिलीट कर दिया जाता है, तभी वो वाला एरर आता है। जैसे एक चीज बता दो, बहुत सारे लोग केस ऐसा आ रहा है कि उसका एज का गैप सिर्फ तारीख महीने का फर्क है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए, मार्कशीट भी, फिर भी नहीं हो पा रहा। 18+ है उसका एज, दोनों में, हर आधार और मार्कशीट में,
फिर भी उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पा रहा, तो उनको बता दूं कि अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमेशा ऑथोराइज सेंटर से करवाएं, किसी बाईपास आईडी या साइबर कैफे से ना कराएं। जो लोग वो मिसयूज करके अपलोड करते हैं उस तरीका से बिल्कुल ना कराएं, ठीक है। और दूसरा बता दूं, आपका जो डेटा फंसा हुआ है वो जनरेट होने में कम से कम 6 महीना का टाइम होता है, जो कि 18+ होता है। तो और आपका जैसे भी हो वो डेटा आपका जनरेट होना ही है, भले 8 महीना 9 महीना जितना हो वो आपका जनरेट होगा, टेंशन ना ले। देखिए दिक्कत तो सभी का आ रहा है कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम को हम भी फेसिंग कर रहे हैं, हम भी आधार बना रहे हैं, तो हमको भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं बोलने के लिए कि अभी तक नहीं बना है आपने जो अप्लाई किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम न्यू एनरोलमेंट के साथ भी हो रहा है, नेम करेक्शन के भी साथ हो रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि यूआईडी ने कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं किया कि आप 1 साल से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा के गैप वाला नहीं कर सकते। आपको कंडीशन देख के काम करना पड़ेगा, आपको इसलिए बैठाया गया ऑपरेटर पे ताकि आप सही से डॉक्यूमेंट्स की जांच करें, सही से तरीके से काम करें आप। मतलब कि उसका मिसयूज इलीगल काम ना करें, जैसे कि किसी का उम्र कम है तो ज्यादा कर देना, ज्यादा है तो कम कर देना। और डिफरेंस भी 2 साल का नहीं, किसी का 10 साल का डिफरेंस कर दिया जाता है, 10 साल घटा दिया जाता है एज। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, इससे आप ब्लैकलिस्ट तो होएंगे ही परमानेंट के लिए अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो। और दोस्तों आपको इस वीडियो में एक बात जरूर बोलूंगा कि देखिए बहुत सारे लोग हमारा नंबर तो डाला हुआ कॉल भी करते हैं। तो सबसे बता दूं आपको, अगर आप ऑपरेटर है तो आप हमारा जो यूट्यूब का मेंबरशिप है, ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आपका क्या करूंगा कि आपका नंबर भी सेव रखूंगा ताकि आपसे कांटेक्ट करके आपका जवाब दे पाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा कॉल आता है हमें, इतना मैसेजेस आते हैं जिसमें बहुत सारा परेशान हो जाता हूँ, काम नहीं कर पाता हूँ खुद का। तो आप ऐसा करें, मेंबरशिप ले, जिसकी वजह से मैं आपको सपोर्ट करने में हमें आसानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो भी सपोर्ट में ट्राई करता हूँ बिल्कुल आपका मुफ्त फ्री में किया जाए, और करता भी हूँ। और मेंबरशिप आपको इसलिए लेना है ताकि हमें कॉल रिसीव करने में आसानी होगी, ताकि उसका नंबर मैं सेव करके रखूंगा।